हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं वोकैब का जो ट्रिक बेस्ड सेशन चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले आप सभी को पता है कि 2 पार्ट हो चुके हैं, उनमें 24 मैंने वोकैब आपको ट्रिक से याद करवा दी। अब जो रिमेनिंग है उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलेगा, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पुरानी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। तो ट्राई करते हैं, हम लिंक से कनेक्ट करेंगे। और ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होता है, रियलिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो पहला आपके लिए शब्द मैंने जो दे रखा है वो है रेवरेंस। अब इसे याद कैसे करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, बताओ। आदर सम्मान होता है, मतलब एस्टीम। क्या होता है? एस्टीम। पेटी ये भी होता है, सम्मान को ही बोलते हैं एस्टीम। याद आप ऐसे करिए, रेवरेंस ये ऐसे लिख रहा है, ये रिवर लिख रहा हो। क्या लिख रहा हो? रिवर। और रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। हमारे देश के अंदर जितनी भी नदियां हैं उनको सम्मान से देखा जाता है, सम्मान आदर सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, यानी कि एसटी। याद हो जाएगा, रेवरेंस मतलब रिवर, और रिवर का मतलब हमारे देश में जो भी नदियां हैं उनको सम्मान से देखा जाता है। तो अब आपको आई हो याद हो जाएगा कि रेवरेंस मतलब रिवर और रिवर का मतलब नदी, और हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उनको आदर सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। याद हो जाएगा, आई हैव डीप रेवरेंस फॉर यू, मतलब आपके प्रति मेरा जो रेवरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। याद कर लीजिएगा, उल्टा हो जाएगा हेट एंड डिसडेन। सेकंड वाला याद करते हैं। सेकंड वाला बहुत अच्छा है, सैलासिटी। क्या है? सैलासिटी। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिएगा, आप ऐसे याद करिएगा कि सिटी के अंदर जो साला, ऐसे अगर कोई बोलता है सिटी यानी शहर, शहर के ऐसा लेकिन है नहीं, शहर के अंदर कोई अगर बोले साला साला मतलब कुछ भी बोलता है और उसकी भाषा में साला बढ़ा जाता है, अरे साले मैं तुझको बहुत पीटूंगा मारूंगा, ऐसे आ गया। तो मतलब वो जो बात कर रहा है साला, अगर सिटी में अगर कोई साला बोलता है ना तो इसको अश्लील माना जाता है सिटी में, क्योंकि मतलब एजुकेटेड, और एजुकेटेड से अगर कोई साला बोलेगा तो कैसा बोल रहा है बताओ? वो लस्टफुल है, मतलब अश्लीलता है, और इंडिसेंट है। तो याद रखिएगा, साला सिटी, सिटी के अंदर अगर आप साला बोलेंगे तो ये बात कैसी होगी? लस्टफुल होगी, अश्लीलता होगी। तो याद रखिएगा, साला सिटी इज स्प्रेडिंग रैपिडली। तो इसका उल्टा हो जाएगा मोडेस्ट एंड डिसेंट। तीसरा आपको मैं सारा रिवीजन करवा दूंगा, कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट का मतलब ऐसे आप याद रखिएगा, ये लिख रहा है कॉमन। क्या लिख रहा है? कॉमन। सूरत के अंदर जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को बराबर की दृष्टि से देखते हैं। मतलब सूरत के अंदर जो वहाँ की पब्लिक है वो सभी एक दूसरे को कैसे नज़र से देखते हैं बताओ? कॉमन, यानी कि समान, बराबर बराबर, किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं सूरत वाले कॉमन लोग। तो याद रख लीजिएगा, इसका मतलब होता है अनुरूप। सैलरी विल बी कॉमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस। आगे याद रखिएगा, सिनोनिम हो जाएगा प्रपोर्शनेट एंड इक्विवेलेंट, मतलब बराबर। तो याद रखिए, सूरत के जो कॉमन लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ की जो पब्लिक है उसको बराबर देखते हैं, कोई ना ऊपर ना नीचे। इनएप्रोप्रिएट, ये इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखिएगा, कंजरर। ये देखो, कभी कभी यहाँ ओ भी आ जाता है और ई भी आ जाता है, दोनों ही स्पेलिंग सही है कंजरर की। तो याद कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। कंजरर ऐसा लिख रहा है मानो कि ये कोई, क्या लिख रहा हो? कमजोर लिख रहा हो। क्या लिख रहा हो? कमजोर। अब जो कमजोर लोग होंगे वो, अब ऐसे मान के चलेगा, जो कमजोर होता है ना वो मजिशियन बन जाता है, यानी कि विजार्ड, जादूगर बन जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, तो बचपन से ही वो प्रैक्टिस करते हैं और वो क्या हो जाते हैं? जादूगर बन जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आई एम अ फेमस कंजरर, मजिशियन या विजार्ड। और लिजार्ड माने छिपकली होता है, याद रखिएगा। उल्टा हो जाएगा इसका सिंपल एंड नाइव। ये मैंने नाइव आपको बताया था ना, नाइव मतलब गली वाला। गली में कैसे लोग होते हैं? एकदम नाइव होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है वेदर। याद ऐसे कर लीजिएगा, ये ऐसा लग रहा है मानो वेदर लिख रहा हो। अब बताओ, वेदर है, अब वेदर कैसा होता है? हॉट वेदर होता है। इमेजिनेशन करो, हॉट वेदर। हॉट वेदर, अब वेदर में जो फूल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बताओ? मुरझाते हैं। कैसे? मुरझा मुरझा जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं विल्ट। विल्ट का मतलब मुरझाना, वेन का मतलब भी क्या होता है? मुरझाना, ठीक है। उल्टा हो जाएगा बिल्ड एंड एक्सपेंड। तो याद रखिए, हिज फेस हैड विदर्ड इन द वार्म सन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा धूप निकल रही है और उसके अंदर उसका जो फेस है वो कैसा गया है? मुरझा गया है। तो याद रखिएगा, वेदर के अंदर जो होता है मुरझा जाता है। तो याद ये ऐसे हो जाएगा।
आगे है अवर्ट, क्या है अवर्ट करना, अवर्ट का मतलब होता है रोक देना या टालना। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसका स्पेशल मुझसे नहीं बनाया गया। अ डिजास्टर वॉज अवर्टेड, यानी जो डिजास्टर था उसको रोक दिया गया या उसे टाल दिया गया। तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है, यानी कि अवॉइड एंड प्रिक्लूड, और उल्टा हो जाएगा एड एंड असिस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ओडियस, ओडियस को आप याद कैसे करेंगे, ये लिख रहा है ओडी, क्या लिख रहा है ओडी। अब ऐसे इमेजिनेशन करिएगा, लेकिन है नहीं, रियलिटी नहीं है कि जो जिनके पास ऑडी होती है, अब मान लो ऑडी, एक ऑडी यहाँ चल रही है, ठीक है, और उसके बगल में एक रिक्शा वाला चल रहा है, ऐसा रियलिटी नहीं है, एक ऑडी वाला यहाँ चल रहा है, एक रिक्शा वाला यहाँ चल रहा है। तो बताओ जो रिक्शा वाला है वो उस ऑडी वाले को कैसे देगा, बड़े हेटफुल तरीके से, घृणा घृणा वाले तरीके से, मतलब ओ यार, मतलब हम तो रिक्शा से चल रहे हैं और ये बंदा ऑडी से चल रहा है। तो ऐसे समझो जो रिक्शा वाला होगा वो इस ऑडी वाले को कैसे देखेगा, घृणा की दृष्टि से, कि काश मेरे पास भी होती। और ऑडी वाला अगर ये बगल में मतलब रिक्शा वाला है वो पौवा पी के, तो उससे क्या कहेगा, तो वो भी उसको कैसे देखेगा, हेटफुल तरीके से, ठीक है, लोथसम, कैसे लोथसम, याद हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा नाइस एंड गुड, तो इसके उल्टे भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए लाइट अलाइट, देखो लाइट माने रोशनी और ए लग गई तो और ज्यादा रोशनी, मतलब क्या हो जाएगा लाइट एंड पर्च, हर फेस वॉज अलाइट इन द फायर, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइट का मतलब तो रोशनी होता ही है, लेकिन ए लग गया तो और ज्यादा रोशनी, मतलब लाइट और पर्च एक ही मतलब है। उल्टा हो जाएगा इसका डार्क एंड ग्लू। आगे देखिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं। ये लिख रहा है एस्क्रिप्शन, दोबारा मैं रिकैप करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। ऐसे देखो देखो, अगर आप ऐसे याद करेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, भूल जाएंगे आप। ऐसे करके कम से कम कुछ समय के लिए तो याद रहेगा, 2-3 बार याद कर लो, परमानेंट याद हो जाएगा। एस्क्रिप्शन ऐसा लिख रहा है, ये लिख रहा हो, क्या लिख रहा हो, बताओ बताओ बताओ, ये लिख रहा हो डिस्क्रिप्शन, क्या लिख रहा हो, एस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन। अब जो जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेगा उसको क्या दिया जाएगा, श्रेय दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिए, मतलब उसे क्रेडिट दिया जाएगा कि भाई ये किसने किया, ये जो काम है वो किसने दिया, ये इतना अच्छा जो डिस्क्रिप्शन लिखा है किसी भी मॉन्यूमेंट के, किसी पत्थर के ऊपर, या फिर किसी लेटर में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, मतलब विवरण जो लिखा है, अगर विवरण आप अच्छा लिखेंगे तो जायज आपको श्रेय भी दिया जाएगा, आपको क्रेडिट भी दिया जाएगा। तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा डिस्क्रिप्शन मतलब असाइन, ऐसे समझो साइन कर दियो, साइन के नीचे आपने फुल डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये बंदा जो है 4 दिन से छुट्टी क्यों गया था और कहाँ गया था, एब्सेंट क्यों रहा था, तो आपको क्रेडिट दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, उल्टा हो जाएगा डिसओनर और डिस्क्लेमर। आगे देखिएगा, आगे है कियोस्क, ये क्या लिख रहा है बताओ, कियोस्क, और कियोस्क का मतलब होता है खोखा, क्या होता है, खोखा कहो या बूथ कहो एक ही बात है, खोखा। खोखा कौन सा वाला बताओ, ये पैसा वाला खोखा नहीं, अरे वो वाला, आपने देखा होगा खोखा जो जो सड़क के बगल में जो वहां से आप तम्बाकू ले लो, बीड़ी ले लो, और कभी कभी तो पौवा मिल जाए। तो याद रखिए कियोस्क का मतलब होता है बूथ यानी खोखा, जो सड़क के किनारे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं खोखा। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसका नहीं, याद तो हो ही जाएगा, एक अच्छी स्पेलिंग, कियोस्क ऐसा लग रहा है KISK, मानो किस लिख रहा हो, ठीक है, किस लिख रहा हो। अब किस मतलब ऐसे समझो ये लिख रहा है बोथ, बोथ का स्पेलिंग क्या होता है बताओ, BOTH, एक और ओ जोड़ दिया तो ये हो जाएगा बूथ, याद हो जाएगा। तो ऐसे समझो कियोस्क यानी बूथ, और बूथ का समझे ये किससे है बताओ, ये हो जाएगा कियोस्क बूथ, इसे आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इसका ट्रिक नहीं बन रहा है। स्टॉल भी बोल सकते हैं, स्टॉल लग रहा है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा मैंशन एंड फोर्ट। आगे देखिएगा ऑन स्लॉट, ऑन स्लॉट का मतलब होता है आक्रमण, क्या, ऑन स्लॉट किसी के ऊपर स्लॉट कर देना, आक्रमण कर देना। द एनिमी ऑन स्लॉट ऑन मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्स के ऊपर जो दुश्मन था उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ऑन माने किसी के ऊपर, और स्लॉट का मतलब समझ जाओ कि आक्रमण हो रहा है, तो ऑन स्लॉट हो जाएगा। इसका सिनोनियम है अटैक एंड असॉल्ट, उल्टा हो जाएगा रिट्रीट ऑन डिफेंस। आगे देखो फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला, मतलब जोशीला, ठीक है, अर्डेंट। मोदी हैज लॉट्स ऑफ फर्वेंट सपोर्टर्स, यानी मोदी जी के पास में जो सपोर्टर्स हैं वो कितने जोशीले, अरे मोदी मोदी डेट दनादन मोदी। तो याद रखिएगा फर्वेंट, ऐसा समझो फररई, फरर मतलब मोदी जी की प्यार चल रही है, चार उलंग भैया, और बेंट मतलब पेंट, और पेंट भाई साहब फररई फरर उड़ रहे हैं। तो याद रखिए फर, फर से हो जाएगा फररई फरर, हवा चलती है तो कैसे आवाज आती है, सररई सरर, तो ऐसे याद रखो फररई फरर। तो वेंट मतलब पेंट, और पेंट भाई साहब रो का ना खा रहा हो, तो याद रखिएगा जोशीला, क्या है जोशीला। अर्डेंट हो जाएगा, मतलब अर्डेंट का मतलब ऐसे समझो अर्जेंट, अर्जेंट मतलब अभी फटाफट,
और मतलब पेंट है और भैया वो फर्रारी फर्रारी, मतलब ये लिख रहा है जेलस। ये जेलस वो देखो दो जेलस होते हैं, एक तो ये भी जेलस है, इसका मतलब होता है जोशीला। एक जेलस जो आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा होगा JEALOUS, जेलस का मतलब ईर्ष्या, ये जे वाला होता है, ठीक है, ये जेड वाला अलग है। डल और कूल ये एकदम अलग है। आगे देखिएगा, आगे है, आगे देखिए स्क्रैपुलस। तो स्क्रैपुलस को आप याद कैसे करेंगे, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, दो तीन चीजें हैं तो उनको आप याद करो, ठीक है। ऐसे याद रखो, स्कोर प्लस लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये स्क्रो, ठीक है, ये वैसे लिख रहा है स्क्रो प्लस। तो याद कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। स्क्रो प्लस को आप याद ऐसे करो, स्कोर प्लस हो गया, क्या हो गया, स्कोर प्लस हो गया। अब बात बताओ, जिसका भी स्कोर एग्जाम में प्लस होगा, पहले 50 फिर हो गए 60, तो वो कैसा होगा बताओ, होशियार होगा, सतर्क रहता होगा अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो याद रखिए, मतलब हीडफुल या प्रीसाइज। मोदी इज स्क्रो प्लस इन ऑल कैंपेन। मोदी जी जो है हर कैंपेन के अंदर कैसे होते हैं, होशियार रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो याद रखिए स्कोर प्लस है, और स्कोर प्लस कब होगा, हो जाता है तो इसका मतलब आप बहुत होशियार हो। उल्टा हो जाएगा केयरलेस एंड फॉल्स। एक ये लास्ट है, आगे लिखा है स्ट्रिंजेंट, क्या लिख रहा है, स्ट्रिंजेंट। अब स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे आपको मैं याद दिलाता हूं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है एक तरह से कोई लॉ है, कोई नियम है, कोई कानून है, उसका बहुत ज्यादा कठोर होना, बहुत ज्यादा टाइट होना, रिजिड होना, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। अब याद ऐसे कर लो, स्ट्रिंग मतलब ऐसा लग रहा है मानो लिख रहा हो स्त्री। अब आगे लिख रहा है जेंट, मतलब क्या होता है बताओ बताओ, एजेंट, क्या है, स्त्री। अब ऐसे याद रखो, अगर कोई एजेंट है और वो है स्त्री, तो समझ लो वो बहुत ज्यादा कैसी होंगी, बहुत ज्यादा गुस्से वाली होंगी, मतलब टाइट होंगी, रिजिड होंगी। याद हो जाएगा स्त्री। जाहिर से अगर वो गुस्से वाली हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि मैडम जी बताइएगा कि LIC का जीवन लक्ष्य बीमा और ये कैसे खुलेगा, ये वो, तो वो गुस्सा हो जाएंगी। तो याद ऐसे कर लो, स्ट्रिंजेंट मतलब स्त्री एजेंट अगर होगी तो बहुत ज्यादा कैसी होंगी, वो टाइट होंगी, रिजिड होंगी। उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, उल्टा हो जाएगा माइल्ड और सॉफ्ट हो जाएगा। अब ठीक है, और बाकी है वो सॉफ्ट है। तो ये 14 मैंने आपको याद करवाए। अब एक बार फटाफट से हम इनका रिवीजन करवा देते हैं। तो चलो भैया याद करेगा, मैंने बताया था रेवरेंस, ये लिख रहा है रिवर। देखो अब आपको अगर याद आते जा रहा है ना, मतलब आपको ये याद हो गया परमानेंट। 2-3 बार देखेंगे, कहीं पर भी स्पेलिंग अगर आपको दिख जाएगी आप तुरंत उसको बता देंगे। मैंने क्या बोला था आपको, रेवरेंस। मैंने बोला था कि हमारे भारत की, ये लिख रहा है रिवर, नदी, नदियों को कैसे देखा जाता है, एस्टीम, क्या, एस्टीम। स्ट्रीम मतलब भावंती नदी के अंदर, तो ऐसे आपको ये क्या है, आदर सम्मान हो गया, एस्टीम। टीम के अंदर क्या होता है बताओ, एस टीम के अंदर सम्मान होता है, आदर होता है, तो एस टीम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी टीम चाहिए, ऐसी टीम चाहिए इसमें आदर सम्मान हो, तो रेवरेंस याद हो जाएगा। आगे देखिए, आपको मैंने बताया सिटी के अंदर अगर कोई साला बोल दे, साला साला ऐसे है, और साले क्या हो रहा है, साले गाली वाली दे रहा है, तो उसको अश्लीलता बोलते हैं, उसको लस्ट बोलते हैं, ठीक है, इनडिसिडेंट। आगे देखिएगा, कॉमेंसुरेट। मैंने बोला था कि सूरत के अंदर जो कॉमन लोग होते हैं वो एक दूसरे को बराबर देखते हैं, एक दूसरे को कैसे देखते हैं, प्रोपोर्शनल देखते हैं, इक्विवेलेंट देखते हैं। आगे देखिए कंजरर। तो कंजरर का मैंने बताया था, कंजरर मतलब कमजोर। कमजोर क्या बन जाते हैं, जादूगर बन जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मजिशियन, विजार्ड बन जाते हैं। आगे बताया था वेदर। अब वेदर कैसा होता है, वॉदर का मतलब होगा, वॉदर मतलब जो सीजन है वो बहुत ज्यादा कैसा है, बहुत ज्यादा हॉट है, तो आपका जो फेस है वो कैसा जाएगा, मुरझाएगा, ठीक है। विल्ट का मतलब मुरझाना। अवर्ट ये मैंने आपको बता दिया था, इसका ट्रिक नहीं बन रहा था। ओडीएस मैंने बताया था, एक ऑडी चल रही, एक रिक्शा वाला चल रहा है। अब जो ऑडी वाला है वो रिक्शा वाले को कैसे देख रहा है, हिटफुल तरीके से, ठीक है, क्या यार तुम रिक्शा लेके चल रहे हो, ठीक है। तो वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिनके पास भी ऑडी है वो बुरा मत मानिएगा। तो हेटफुल और लोथसम। आगे देखो अलाइट, लाइट खुद भी बहुत प्रकाश होता है, लेकिन ए और लग गया तो और ज्यादा लाइट हो गया, तो लाइट कहो या पर्च कहो। आगे एस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन, जो भी स्टूडेंट अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेगा उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसको असाइनमेंट दिया जाएगा, मतलब उसके श्रेय दिया जाएगा। आगे देखो कियोस्क, कियोस्क का मतलब मैंने बता दिया था, बूथ, ये बूथ हो गया, कियोस्क मतलब खोखा। आगे देखिएगा ऑन स्लॉट मतलब किसी के ऊपर स्लॉट कर देना, फाइट कर देना, मतलब आक्रमण कर देना, ठीक है। अटैक, असोल्ट। फरबेंट मैंने आपको बताया था, फर मतलब फरारी, बेंट माने पेंट, जिसका पेंट भाईरा फरारी कर रहा है, मतलब जोशीला, मतलब अर्डेंट,
ठीक है, और जेलस उल्टा हो जाएगा डल एंड कूल। 13वें जो नंबर का स्पेलिंग है वो है स्क्रो प्लस। मैंने बताया था जिसका भी स्कोर प्लस हो जाए मतलब वो कैसा है बताओ, होशियार है, सतर्क रहता है, हीडफुल, परसाइज याद, प्रीसाइज याद कर लीजिएगा सारी स्पेलिंग। एक है स्ट्रिंजेंट। मैंने बताया था अगर कोई एजेंट है और वो स्त्री है तो उसका जो बिहेवियर कैसा बताया था मैंने, बहुत टाइट बताया था, रिजिड बताया था, लेकिन होना कैसा चाहिए था, सॉफ्ट होना चाहिए था, माइल्ड होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इंडिया इज नॉट अ स्ट्रिंजेंट कंट्री। भारत जो है इसके अंदर जो नियम कानून है वो बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, सख्त नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक बड़ी अच्छी लगी होगी। बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं, इनको आप याद करेंगे बार बार भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको इन सारी स्पेलिंग्स को, सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, वोकैब को बढ़ाया जा सके। इसलिए यूज में लिखता हूँ, सेंटेंस के माध्यम से सिनोनिम्स लिखता हूँ, एंटोनिम्स लिखता हूँ। तो ये बहुत समय टाइम टेकिंग होता है, तो क्योंकि अलग अलग चैनल्स हैं और उनके लिए काम करना होता है, तो इसलिए समय जो मिलता है मेरे ड्यूटी से ही वो मैं आपके लिए निकालता हूँ। तो थोड़ा कभी क्या होता है कि समय नहीं मिल पाता है, ड्यूटी का टाइम हो जाता है, शेड्यूल बदल जाता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।